जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। अब राजा प्रताप भानु की कथा आगे कहूँगा, आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। और ये कथा किस लिए हो रही है इसको भी बता दूं कि ये प्रभु श्री राम जी के अवतार लेने का कारण ये कथा बनेगी। इसी कथा में आपको बताया जाएगा आगे चल के कि किस तरह से प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना की इच्छा न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। उसके मन में कोई भी इच्छा ना थी फल की। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब सामान सजा करके विंध्याचल के घने जंगलों की तरफ गया और वहां उनको बहुत से उत्तम उत्तम उसने हिरन का वध किया, हिरन का शिकार किया। फिर विपिन नृप देख बराहो, जनु बन दुर्यो ससिंह ग्रसिराहो। बड़ विधि नहीं समान मुख पाही, मानहु क्रोध बस उगलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण, उसके बड़े बड़े दांतों के कारण वह ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को घसकर राहु वन में आ छिपा हुआ। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं, छोड़ नहीं रहा है। मतलब समझ सकते हैं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आर्य पाए, घुर घुरात है आरव पाए। चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर के देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु। चपरी चलो है सुटो की नृप, हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा को घोड़े का चाबुक लगाकर तेजी से चला राजा, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बरा मरुत गति भाजी। तुरत की नृप सरसंधाना, महि मिल गयो विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़ों की आता देख करके सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और संधान कर दिया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महेश चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट तुरत
जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा को तक तक करके वह सुअर छल करके भागता रहा। राजा भी सुअर को तक तक करके तीर चलाता रहा, परंतु सुअर के छल के कारण राजा जो है सुअर को मार नहीं पा रहा था। वह सुअर कभी प्रकट होता, कभी छिप जाता, कभी भाग जाता, और राजा भी उसके इस कर्तव्य से क्रोध के वश में उसके पीछे लगा ही रहता। राजा को भी जिद हो गई, राजा को भी जिद हो गई कि छोड़ूंगा नहीं आज। गयो दूर घन गहन बराहू, जयनाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपिन मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निवाह नहीं थे। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिर महाबल पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सुअर भाग करके पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देख करके राजा को बहुत पछतावा हुआ कि खाली फोकट अनायास में इसके पीछे आ गया, और इस तरह से पछता कर राजा को लौटना पड़ा। और उस घोर वन में वह रास्ता भी भूल गए राजा। देखिए कैसे क्या होता है विधि का विधान। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने पर राजा को थकावट हो गई और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल भी हो गया राजा। नदी तालाब खोजने लगा और खोजता खोजता पानी बिना वह बेहाल हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह वह फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृपली न छड़ाई, समर से न तजी गयो पर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। क्या देखा? एक आश्रम। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने ही छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग चुका था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय जान करके और अपना कुसमय जान करके उसने मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। माने संधि किया, ऐसा भी नहीं किया उसने कि राजा से मिल जाए और क्षमा प्रार्थना कर ले। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तहीं सब चीना। दरिद्र की भांत मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु जब उसके पास गए, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु ही है। राजा त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यास से व्याकुल होने के कारण उसने उस कपटी राजा को पहचान न सका। प्रताप भानु सुंदर वेश देख करके राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतर के उसे प्रणाम किया, परंतु वह राजा बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने
उसे अपना नाम बताया, ना उसे अपना परिचय बताया। इस तरह से प्रताप भानु के साथ क्या होने वाला है अगले भाग में देखिए, अगली कथा में देखिए। बोलो साईं राम की जय, बोलो जय जय सिया राम। जय